लोग ना रहें। बनेंगे 30 क्या 300 भी बनेंगे, ब्लॉक में भी बनेंगे, गांव में भी बनेंगे, तहसील में भी बनेंगे, जिलों में भी बनेंगे सब जगह। लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे संयम के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाइए, चीज़ों को समझिए कि हमें कहाँ क्या बात बोलनी है। जब हमारी संगठन पर चर्चा हो, हम संगठन की बात करें। प्रशासनिक अधिकारी हमारे मध्य आ चुके हैं शायद, हाँ आ गए, सीओ साहब आ रहे हैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं। तो तमाम साथी जो इधर उधर खड़े हुए हैं वो सभी बैठ जाएंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, बिल्कुल भी अनुशासन भंग नहीं करेंगे। आदरणीय इधर उधर जो भी है वो सब सामने आ जाए। तमाम साथी बैठ जाएंगे। सीओ साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपकी बात को सुनेंगे निश्चित रूप से। चूँकि आप कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, आप कानून की बात कर रहे हैं, तो बैठिए आप तमाम साथी, ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे। नहीं, बैठ जाइए सब, तमाम साथी बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिले। आप बैठ जाइए सर, बैठ जाओ साहब, जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाओ। आइए सब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ज्ञापन ले आओ सर, थोड़ा सा सब संबोधित कर लाओ। कहाँ है सैनी साहब, ज्ञापन लाओ। साहब पहले थोड़ी सी निगाह मार लो, दो शब्द आपको कहने भी पड़ेंगे। हम तो जो भी आपकी है उनको आगे हाँ तो एक बार ये सर निगाह से मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में ब्रीफ कर देता हूँ। हमारी पार्लियामेंट ने 2019 में एक कानून बनाया था, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, बर्ड्स एक्ट उसी को बोल देते हैं शॉर्ट में। इस कानून में ये गारंटी दी गई है कि जो भी ठगी पीड़ित हैं, किसी भी कंपनी या सोसाइटी वगैरह की जो पोंजी स्कीम का शिकार बनी, उन लोगों का पैसा सरकार वापस करेगी। 180 दिन में करेगी, 2 से 3 दिन में, वो 180 दिन में करेगी, 2 से 3 गुना करेगी और आवेदन लेकर के करेगी। तो हम चूँकि मथुरा हैं इस वक्त, तो मथुरा में भी ऐसे लगभग 7-8 लाख लोगों ने आवेदन हुए हैं, 2-3 साल से ये हो रहे हैं। लेकिन चूँकि टाइम बाउंड एक्ट है तो उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जा रहा है पूरे देश भर में। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। हम यहाँ से पदयात्रा का कार्यक्रम था हमारा कि संसद भवन तक पदयात्रा करेंगे 15 नवंबर तक लगातार, लेकिन पदयात्रा का कार्यक्रम तो हम स्थगित कर रहे हैं क्योंकि बीच में और उनकी बागेश्वर बाबा की यात्रा आ रही है, तो उसकी वजह से कहीं कोई और वो ना हो जाए दिक्कत, तो इस वजह से। लेकिन 15 को हम सीधे संसद पहुँचेंगे। तो हमारी मांग यही है साहब, आपके माध्यम से भारत सरकार को भी और हमारी राज्य सरकार को भी कि इस कानून को अविलंब में इम्प्लीमेंट किया जाए, चूँकि इसमें लगभग 5 लाख लोग सुसाइड कर चुके हैं अब तक ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। और चूँकि निवेशकों का पैसा वापस नहीं हो रहा, तो वो एजेंट्स को जो है दबाव बनाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनके खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमे लिखवा देते हैं। उस वजह से भी बहुत सारे एजेंट साथी पलायन कर गए हैं, आत्महत्याएँ उन्होंने कर ली हैं, उनके परिवार मतलब अनाथ हो गए। बहुत बड़ी पीड़ा है साहब, मतलब इस पर अगर हम कहेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में यही है कि एक तो हमारे निर्दोष एजेंट साथियों को प्रताड़ित ना किया जाए और जिनका पैसा है उस पैसे को उस कानून के द्वारा वापस कर दिया जाए, जो कानून हमारी संसद ने बनाया है और इसी सरकार के कार्यकाल में बना है। इन्होंने वादा भी किया था कि हम सबका पैसा वापस करेंगे, लेकिन ये हो नहीं रहा और इसकी वजह से साहब रोष बढ़ता जा रहा है देश भर में। लगभग 50 करोड़ ठगी पीड़ित, रोष को सरकार ज़्यादा ना बढ़ाए। आपके माध्यम से हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि ये रोष ज़्यादा ना बढ़े, तो ये सरकार के भी हित में होगा, हमारे हित में भी होगा, राष्ट्र के हित में भी होगा। अब आपको जो भी उचित लगे सर, आप अपना 2-4 मिनट का संबोधन हमारे तमाम साथियों को दे दें। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ बैठ के भी वीडियो बन जाएगी। बैठ जाइए, बीच में अरे यहाँ आ जाइए ना, यही तो सबसे बड़ी बात। और यहाँ
कि या उसमें भारत में आ रही जो भी बाधाएं के संबंध में आप लोग की जो भी मांगे हैं वो हम उचित माध्यम से जो भी शीर्ष स्तर है वहाँ तक हम सूचित करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जो आपकी मांगे हैं उसका जो है यदि सम्मत का जो है निदान हो जाए। बाकी जो भी आपकी मांग है इसको हम उचित माध्यम से जो भी शीर्ष स्तर, क्योंकि ये तो पॉलिसी मीटिंग का है, हम तो हम इसको जो है उचित माध्यम से भेजेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जो आपकी मांगे हैं वो सम्मत तरीके से उनका जो है हमारे बीच में सीओ साहब भी आए हैं, संदीप कुमार सिंह साहब, जो कि एजेंट की पीड़ा साहब आपके महकमे से भी बहुत छोटी सी बात हम समझा दें कि भाई चलो सरकार को घेरना है, पैसे लेने, संसद से सीधे भुगतान लेना है तो लोग आ सकते हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामदेव गौतम साहब अभी शेष हैं आपके सामने अपना वक्तव्य रखने के लिए, लेकिन मैं उन्हें थोड़ा देर में बुलाऊंगा। तब तक मैं पंडित बंसी मोहन आए हुए हैं कासगंज से सर, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लो पंडित जी ने, एक दिन हम बुलवाऊं तुम्हें। पहले मैं बुलवाऊंगा साहब, एक पानीपत से साथी आए हुए हैं सतीश मछरौली साहब, हमारे एडवोकेट शिवनारायण कर्स साहब जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम 5 मिनट आपके बीच में अपना वक्तव्य रखेंगे, तब तक मैं वहाँ चाय पीऊंगा, बैठ के आपका भाषण सुनूंगा। थैंक यू सर। और गुरुदेव, भारत माता की, भारत माता की। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी साथी यहाँ मंच बने हुए हैं, सभी के लिए बैठक की व्यवस्था रखी गई है, उसमें आकर के बैठेंगे। और मैं जब छत्तीसगढ़ से चलकर आया हूँ तो कुछ न कुछ आपको देने के लिए आया हूँ कि हमने अपनी छत्तीसगढ़ में सरकार को कैसे लोहा मनवाई, हमारे ठगी पीड़ित जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की पीड़ा को हमने उनकी पटल पर कैसे रखा, और उन्होंने हमको पुलिस प्रशासन से मेमोरेंडम में संशोधित करके एक जनहित छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया। और आज के समय में हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी एजेंट साथियों के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं इन बातों को आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। दूसरी बातचीत, हमारा जो असहयोग आंदोलन 1 सितंबर 2024 से पूरे भारत देश में चल रही है, चाहे आंदोलन यूपी से हो, राजस्थान से हो या छत्तीसगढ़ से हो, हम उस असहयोग आंदोलन को पूरे देश की, पूरी राज्य और पूरी जिला की हम मानते हैं। इसी तारतम्य में SP कार्यालय में और लोकल ब्यूरो ब्रांच क्राइम है, वहाँ हमारी जांजगीर जिला छत्तीसगढ़ की मैं बात करता हूँ कि प्रतिदिन हम जब से आंदोलन प्रारंभ हुआ है लगातार 15वें महीना से लगातार हम कंटिन्यू सहयोग आंदोलन पर है लेके जाएंगे ताकि संगठनों के मामलों पर आगे चर्चा की जा सके, क्योंकि बिना संगठन के भी कोई बड़ा आंदोलन व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया जा सकता। गुंडागर्दी से दुनिया चला ही लेती है, लेकिन संगठन भी होना बड़ा जरूरी है। संगठन की जरूरतों पर भी हम चर्चा करेंगे। बहन जी आप स्वागत, वो क्या बोलते हैं लास्ट में धन्यवाद भाषण आपका होगा, क्योंकि आप मथुरा से ही हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, इसलिए आप मत जाइए, बैठिए। तो मैं अगले वक्ता के रूप में अपने क्रांतिकारी साथी आदरणीय पंडित रामदेव गौतम साहब को आमंत्रित करता हूं। ये आगरा वाले क्षमा करेंगे जिला अध्यक्ष महोदय और जिन साथियों के नाम अब छूट गए, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा सर, फिर आगरा में भाषण करवा देंगे। तुम्हारा सुभाष गुप्ता जी राम राम कर दो बस। ये आगरा के जिला अध्यक्ष हैं हमारे सुभाष चंद्र गुप्ता जी, वर्मा जी, ठीक है सर। आइए पंडित जी आइए। अरुण जी
मूर्ति आनी चाहिए पीछे की। लो सब ले लो आगे बढ़ते हैं ना। पुरानी हो तो बोलते कोई बात फोटो